दोस्तों, डे वर्ल्ड न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को नए वीडियो से परिचय कराता हूँ। जी हाँ, हमारे वीडियो में आज एक नई खबर खोज करके लाया हूँ। वो खबर मंगल पांडे के जन्मदिन पर याद करते हुए उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति में जिसे हीरो कहा गया, वाकई में वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो कोई और है। तो दोस्तों, हम आपको कहानी का जो ज्ञान है, जो परिचय है, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लें। यूट्यूब में है, सब्सक्राइबर कर लें, ताकि हमारा इस तरह का न्यूज़ आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति का हीरो मंगल पांडे नहीं है, बल्कि कोई और है। आइए हम आपको अपने वीडियो में दिखाते हैं और समझाते हैं। ये बात पता चली तब उसने बंदूक उठाई। यानी उसने इस बात के लिए बंदूक नहीं उठाई थी कि वो भारत को आजाद कराना चाहते थे। आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता उनका मकसद नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण उन्होंने बंदूक उठाई थी। ये एक स्थापित तथ्य है, ये फैक्ट जो किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि सुअर और गाय की चर्बी थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। अब यहां देखिए कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। आज आप देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर किस तरह से जनेऊ लीला चल रही है, वैसा ही काम उस समय हुआ। उन्हें पता चला कि उसमें गाय की चर्बी है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बंदूक उठा ली। अब सवाल यहां सबसे जरूरी है, दो सवाल हैं कि जब तक उनको ये नहीं पता था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तब तक वो अपनी हथियार का, अपनी बंदूक का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रहे थे? कब उनको ये पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है? किसने उन्हें बताया? इस प्रकार जब उनको पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हुए और फिर कुछ अलग सा सोचने लगे। ये सवाल दो बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये कि जब तक उनको ये बात नहीं पता थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तब तक वो अंग्रेज अफसरों के ऑर्डर्स को मान रहे थे। और अंग्रेज अफसर किस तरह से भारत के जो लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले जो लोग थे, उन पर कितनी ज्यादतियां करते थे, गोलियां चलवाते थे। जो भी ऑर्डर अंग्रेज अफसर देते थे, मंगल पांडे बिना हिचकिचाए, बिना किसी जवाब को तलाशने की कोशिश किए, बिना किसी कहें कि आपत्ति के अपनी बंदूक उठाते थे और अंग्रेजों के एक हुक्म पर वो उन लोगों पर गोलियां चलाते थे जो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे। ये वो अपनी पूरी सैन्य सेवा के दौरान करते आ रहे थे, क्योंकि सैनिक थे तो अंग्रेज जो बोलते थे वही काम वो करते थे। उन्होंने कभी इस बात को लेके विद्रोह नहीं किया कि हमारे अपने देशवासियों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इस पर हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें अंग्रेजों से बदला लेना चाहिए, या कम से कम ये अंग्रेजों की सैनिक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अंग्रेजों के एक हुक्म पर अपनी बंदूक उठाते थे और भारत के ही लोगों पर गोलियां चला रहे थे। यानी उन्हें पहले आजादी का ख्याल नहीं आया था, उनको ख्याल तब आया जब उनकी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, कारतूस में चर्बी होने का उन्हें पता चला। किसने बताया? इस पर भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो कि इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने लंबे वक्त तक छुपाए रखी। माता दीन भंगी का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो। मेरठ छावनी में वो आए थे और कोलकाता में जहां पर ये कारतूस बनाए जाते थे वहां काम करते थे। जब वो मेरठ छावनी में आए थे डिलीवरी करने के लिए जो हथियार थे और उनसे जुड़े हुए कुछ कामकाज के लिए वो यहां पर आए थे, तो तब वहां पर माता दीन भंगी अपना काम करते हुए बहुत थक गए थे, परेशान थे गर्मी में। तो उन्होंने मंगल पांडे जो कि साथ में कहीं कुछ और काम कर रहे थे, उनके पास में मटका रखा हुआ था, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे पानी दे दीजिए लोटा भर के,
तो मंगल पांडे ने अपने ब्राह्मण होने के घमंड के कारण, सवर्ण होने के घमंड के कारण माता दीन भंगी को डांट दिया, उनको अपशब्द कहे, अपमानित किया और कहा कि तू भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे तुझे पानी पिला सकता हूं, तुझे शर्म नहीं आती, तू नीच जात का है। ये बात माता दीन भंगी को मंगल पांडे ने कही, जो कि उसी मेरठ छावनी में काम कर रहे थे। और इस बात के जवाब में माता दीन भंगी ने, जो कि अपना काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तू मुझसे तो भेदभाव करता है, तू मुझे नीच समझता है, मैं इस भंगी जाति में हूं, तो इसलिए तुम मुझे नीच समझ रहे हो, मुझे पानी भी नहीं पिला सकते। लेकिन ये तुम्हारा धर्म, ये तुम्हारी श्रेष्ठता तब कहां चली जाती है जब तुम अपने मुंह से वो कारतूस फाड़ते हो जिसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, यानी कि तुम गाय के मांस को अपने मुंह से फाड़ रहे हो। तब तुम्हारा ये धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता, तब तुम्हारी ये श्रेष्ठता खत्म क्यों नहीं होती, मुझसे तो तुम भेदभाव कर रहे हो। जब माता दीन भंगी ने ये बात उनको कही, मंगल पांडे को, उनको इस बात का जवाब मिला, उस जातीय भेदभाव का, जो माता दीन भंगी ने इस तरह से शब्दों में उनको जवाब दिया, वो सच्चाई बताई, तब जाकर मंगल पांडे को यह पता चला कि जिस कारतूस को वो अपने मुंह से फाड़ते हैं, असल में उसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और यही वो पल था जब जो मंगल पांडे थे, उनकी ब्राह्मण भावनाएं आहत हुई, उनकी हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और उन्होंने कहें कि वो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और उनसे पहले उनको ये बात मालूम नहीं थी, जब तक माता दीन भंगी ने उनको नहीं बताया था। यही वो पल था जब वो थोड़ा परेशान हुए और अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर, अपने धर्म पर आंच आने पर, अपनी जो उनकी कहें कि मान्यताएं हैं उन पर जब सवाल उठाया गया, तब वो ठेस उन्होंने महसूस करी, वो परेशान हुए और अंत में उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अपने जो अंग्रेज अफसर थे, सैनिक थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई। ये बात, ये साबित है, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, और ये हमसे छुपा ली जाती है कि उनको ये बात किसने बताई थी। इसलिए मंगल पांडे ने जब बंदूक उठाई, जब विद्रोह किया, तो वो भारत को, भारत माता को, जिसे राष्ट्रवादी भारत माता लोग कहते हैं, उसको आजाद कराने के लिए नहीं था कि उनको आजादी प्यारी थी या देश को आजाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों को मारकर वो बदला लेना चाहते थे, ऐसी उनकी मानसिकता या उनकी सोच नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचने के कारण उन्होंने बंदूक उठाई थी। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर किस तरह से भारत में माहौल बना रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो मंगल पांडे ने अपनी धार्मिक भावनाओं की वजह से बंदूक उठाई थी, ना कि भारत को आजाद कराने में। तो इसलिए उनको स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी कहना गलत बात है, भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी कहना गलत बात है। 1857 की क्रांति में उनका इस तरह से कोई आजाद कराने के लिए योगदान नहीं है, बल्कि अपनी धार्मिक भावनाओं की वजह से उन्होंने विद्रोह किया था, हथियार उठाए थे। उससे पहले जब उनको ये बात नहीं थी, तो वो उस बंदूक का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रहे थे, ये सवाल खड़ा होता है। भारत के उन्हीं लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के हुक्म पर वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत का, उनके साम्राज्य का विरोध कर रहे थे। यानी वो अपने ही भारतवासियों के, अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तब उन्हें आजादी का ख्याल नहीं आया था, तब उन्हें विद्रोह का ख्याल नहीं आया था। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है मंगल पांडे के बारे में, कि किस तरह से इतिहासकारों ने उनको महान स्वतंत्रता संग्राम का कहीं की प्रेरणा बता दिया, कि उनकी वजह से वो चिंगारी भड़की, सैनिक विद्रोह हुआ, फिर पूरे देश में विद्रोह फैल गया। यहां पर भी एक तथ्य आपसे छुपाया जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कि उस समय 1857 की क्रांति के शुरुआत में पूरे देश में जो भी अंग्रेजी हुकूमत से नाराज लोग थे, जो राजे रजवाड़े थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे, उनकी अगुवाई में सब लोग आम सहमति बना रहे थे, गुपचुप तरीके से मीटिंग्स कर रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि हम आने वाले दिनों में मई के महीने में कहें कि हम विद्रोह करेंगे। पहले प्लानिंग कर रहे थे लोग, ट्रेनिंग कर रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे, अपनी रणनीति बना रहे थे, और ये पूरी प्लानिंग थी
कि हमें फला दिन को आने वाले दिनों में विद्रोह करना है और देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा विद्रोह होगा जिसको अंग्रेज संभाल ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह करेंगे। उसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही आपको मालूम है 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने अपने जो सैनिक थे, जो अंग्रेज अफसर थे, उनको गोली मार दी और उसके बाद वो विद्रोह सैनिक विद्रोह के तौर पर भड़का और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन की पहले से तैयारी हो रही थी, जहां जहां पर भी लोग इकट्ठा थे, हथियार जमा हो रहे थे, अंग्रेज जो है वो सतर्क हो गए क्योंकि मेरठ में ये घटना मंगल पांडे ने कर दी। उसके बाद से जगह जगह पर छापेमारी हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, जो भी विद्रोही थे उनको बहुत निर्दयता से कुचला गया। तो एक तरीके से मंगल पांडे ने बाकी जो लोग थे उनकी प्लानिंग को फेल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय से पहले ही उन्होंने गोली मार दी थी, जिससे अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया और उन्होंने आंदोलन को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। जबकि पूरे देश में अलग अलग जगह पर लोग तैयारी कर रहे थे कि हमें एक बड़ा विद्रोह, क्रांतिकारी विद्रोह करना है जिसको अंग्रेज संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में जब आवाजें उठेंगी, विद्रोह उठेगा, गोलियां चलेंगी, तो अंग्रेज कैसे संभालेंगे। तो मंगल पांडे के ऊपर यह भी दोष है कि उन्होंने उनकी प्लानिंग को खराब कर दिया। जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी या राजे रजवाड़े जो लोग थे, जो भी उस समय लड़ने के लिए काबिल थे, वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग को भी मंगल पांडे ने खराब कर दिया और उसकी सजा बहुत सारे लोगों को मिली। कितने लोगों की जानें गई, बहादुर शाह जफर भी गिरफ्तार हुए, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये इसकी जो कहें कि 1857 का जो विद्रोह फेल हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी मंगल पांडे की बनती है, क्योंकि उन्होंने समय से पहले गोली चला दी थी अपनी धार्मिक भावनाओं की वजह से और बाकी लोग तैयारी कर रहे थे, उनको अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। ये भी इतिहासकार हमको उस तरह से नहीं बताते हैं। और ये इतिहासकारों के तो ऊपर हम ये भी दोष लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे एक सवर्ण हीरो को दिखाया गया कि कैसे वो आजादी के नायक बने, लेकिन आप देखें कि 30 जून 1855 को जो संथाल विद्रोह हुआ था, जिसे हूल क्रांति दिवस कहते हैं, वहां सिद्धो कानू, चांद भैरव और उनकी जो बहनें थी, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सशस्त्र आंदोलन किया था, झारखंड में संथाली लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था। 20,000 से ज्यादा संथाली आदिवासी लोग उस विद्रोह में मारे गए थे। उन्होंने सीधी टक्कर अंग्रेजों से ली थी, अपने जो उनके पारंपरिक हथियार थे, तीर कमान, उनसे लड़ाई लड़ी थी। यानी कि 1857 की क्रांति से 2 साल पहले 1855 में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत की चूल हिला दी थी। 20,000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए। सिद्धो कानू, चांद भैरव, उनको पकड़कर किस तरह से मारा गया। वो आजादी के पहले नायक थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी सबसे बड़ी बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए और उनका नाम आपको इतिहास में सुनने को भी नहीं मिलता, उसके बारे में बताया ही नहीं जाता कि वो भी एक कहानी है। और 1857 की क्रांति को मंगल पांडे के नाम से ऐसे प्रचारित किया जाता है कि वही एकमात्र ऐसी घटना थी इतिहास में जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म कर दिया। और फिर 1857 से 1947 को जोड़ के बताया जाता है कि कैसे वो चिंगारी आजादी में तब्दील हुई। लेकिन इतिहासकार हमें ये नहीं बताते कि कैसे मंगल पांडे ने आजादी के लिए नहीं बल्कि अपनी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर हथियार उठाया था। कैसे माता दीन भंगी ने उस राज पर से पर्दा उठा दिया था जिसके कारण ये मंगल पांडे ने हथियार उठाए थे। उससे पहले वो अपने लोगों के खिलाफ हथियार चला रहे थे। माता दीन भंगी को भी सजा हुई, उनको मौत की सजा हुई। जो चार्जशीट थी उसमें उनका नाम था। अंग्रेजों ने उनको दोषी पाया था इस बात का कि उन्होंने ये भेद खोल दिया, राज खोल दिया, उनको सजा मिली थी। लेकिन माता दीन भंगी का नाम गायब है। 1857 की क्रांति पर मंगल पांडे के चित्र के सामने, मूर्ति के सामने बड़े बड़े लोग नमन कर रहे हैं, लेकिन माता दीन भंगी का नाम भी लोग नहीं जानते, उसको प्रचार नहीं किया जाता। सिद्धो कानू, चांद भैरव जैसे संथाल विद्रोह को नहीं बताया जाता, लेकिन इस तरह से घटनाओं को अपने नजरिए से पेश किया जाता है। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कैसे आजादी की लड़ाई में बहुजन जो लोग थे उन्होंने अपनी
तन मन धन से उसमें अपना योगदान दिया, कैसे इस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचा। लेकिन जब इतिहासकार लोग इतिहास लिख रहे थे तो कैसे बहुजन नायकों के सबसे बड़े अदम्य साहस और बलिदान को इग्नोर करके, उसे नजरअंदाज करके सवर्णों को हीरो बनाकर पेश कर दिया गया। बहुजनों के इतिहास से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ऐसे लोगों को कलम कसाई कहते हैं, जो कलम से इस पूरे इतिहास को मिटा देते हैं। वो इसमें लिखते हैं कि वो कलम कसाई, और ऐसे लोगों को विलन साबित कर दिया, उनको इतिहास से गायब कर दिया। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन जब मंगल पांडे का जन्मदिन है तो उस पर बात होनी चाहिए। आपको पता, इसीलिए इस अवसर पर हम आप सभी लोगों को मंगल पांडे के बारे में जानकारी दिया। आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और यूट्यूब पर हमारे चैनल को डे वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।